MKD क्लासेस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफ के विषय में बात करेंगे। फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाएं। कुछ इंपॉर्टेंट कोशिश मैं करूँगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ बताए जाएं, लेकिन पहले हम कुछ बेसिक जो हैं उनको पहले हम जानेंगे कि बेसिक आपको नॉर्मल कंडीशन से रेखा का ग्राफ कैसे बनेगा, किन किन कंडीशनों में कैसा ग्राफ हो जाता है, उनके विषय में। और ये ग्राफ्स क्लास 11th क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही मस्ट है जानना। तो इनको क्लास 10 के बच्चों को भी चाहिए, लेकिन क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप जैसे जैसे आगे कोई किसी प्रकार की IIT या NIT स्टैंडर्ड की कोई कम्पिटिटिव आप तैयारी करेंगे या अन्य आप आगे की हायर एजुकेशन लेंगे तो ग्राफ आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो हम कुछ फंक्शंस के ग्राफ बनाना आज कोशिश करते हैं, उसको बनाना सीखें। बच्चों, सबसे पहले हम लोग सरल रेखा का ग्राफ बनाना देखें। जब आपको दिया हो y = x, इतना ध्यान रखिएगा, जब x और y ये लीनियर इक्वेशन कंडीशन हो, x और y दोनों सिंगल पावर में हो, इनकी घात 1 हो। जब इनकी घात 1 होगी तो ये कंफर्म है कि वो किसी रेखा का ही समीकरण होगा, वो कोई रेखा ही ड्रा करेंगे और कुछ नहीं। तो अब आपने देखा यहाँ पर y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, तो क्लियर है कि ये कोई सरल रेखा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम अगर x अक्ष और y अक्ष के विषय में सोचें तो जैसे ये हमारा x अक्ष हो गया, इधर x डैश हो गया, ऊपर ये हमारा y अक्ष हो गया, नीचे y डैश अक्ष हो गया। जब y और x आपने लिया तो आपको एक सरल रेखा बनेगी। यहाँ पर ये जो रेखा होगी ये इन दो चतुर्थांशों से होकर जाएगी और बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है, इक्वल लगे हुए हैं और इनके जो कोफिशिएंट है वो 1 है दोनों में। तो अब आप इसके लिए करें क्या, कुछ मान आप पॉजिटिव ले लिया करें, कुछ नेगेटिव ले लिया करें और उनके अकॉर्डिंग इनको जो है डिसाइड कर लिया करें। जैसे x और y, मान लीजिए x का मैंने मान लिया -4, तो y का भी क्या हो जाएगा, क्योंकि y उसके इक्वल है -4। x का मान लिया -2, तो y का भी -2। x का मान -1, तो y का -1। x का 0, तो y का 0। x का 2 ले लिया तो y का 2। इसी प्रकार आप x का 3 ले लें तो y का भी 3 हो जाएगा। तो आप 3 लेते हैं तो 3 होगा। तो इस तरीके से ये मान हमारे बनते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने लिया x का मान -4, 1 2 3 एंड -4। y में भी कितना आएगा, -4, 1 2 3 4। 4 के सामने 4, ये इधर -4 आए, y डैश है, y का भी निगेटिव है, नीचे की तरफ 4 गिनेंगे, एक पॉइंट ही हो गया। -2 इधर भी -2 हो गया करके, ये पॉइंट हो गया। -1 इधर भी -1 आपका हो गया, ये पॉइंट हो गया। फिर 0 हो गया, इधर 1 के सामने 1 हो गया, 2 के सामने 2 हो जाएगा, 3 के सामने लेंगे 3 हो जाएगा। ऐसे ये पॉइंट हमने ले लिया। तो आप देखें इन पॉइंटों को मिलाते हैं तो एक सीधी सी रेखा ये ड्रा हो जाती है। यही अगर हम मान लो ले लें y = 3x ले लिया, तो जो भी आप y की वैल्यू लेंगे उसका x जो है 3 गुना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं x y, मान लीजिए आपने x की वैल्यू ली -2, तो y कितना हो जाएगा, -6, -1 तो -3, 0 तो 0, और मान लीजिए आपने लिया 1 तो 3 हो जाएगा, 2 तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही आगे। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो -2 के सामने कहाँ पर जाएंगे, -6 पर आ जाएंगे, और -1 के सामने कहाँ पर आएंगे, -3 पर आ जाएंगे, और उसके बाद 0 पर कहाँ आ जाएंगे, 0 पर जाएंगे। फिर हम इधर देखें, फिर उसके बाद अगर आप ये देखें कि 1 पर कितना आएगा, 1 पर आ रहा है 3, तो सपोज कीजिए यहाँ आप चले गए, 1 पर 3 हो गया। -1 पर -3 और 1 पर कितना है, 0 पर 0 हो गया, 1 पर कितना है 3 है, 1 के सामने 3 पर मान लो यहाँ पर आ गया, और 2 के सामने कितने पर जा रहा है, 6 पर, तो कुछ यहाँ आ गया। तो इन बिंदुओं से होती हुई ये लाइन चली जा रही है, 0 से ही जा रही है, इधर ये ऐसे ये लाइन चली जा रही है इस तरीके से। तो ये आपने देखा कि ये y = x का है, तो ये y = 3x का है। जितने ऐसे होंगे सभी मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं होंगी, लेकिन जिन रेखाओं में कांस्टेंट का भी टर्म हो, अचर पद भी होगा, वो रेखाएं मूल बिंदु से होकर के नहीं जाएंगी। जिनमें आपका अचर पद नहीं है वो सभी मूल बिंदु से होकर के जाएंगे। अब हम देखते हैं आपको, जैसे मैंने ले लिया
कोई अचर पद वाली रेखा आप ले लीजिएगा। मान लीजिए आपने ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये रेखा लेंगे। तो इसमें भी हम वही करेंगे, x की वैल्यू कुछ नेगेटिव ले लें, कुछ पॉजिटिव ले लें, और उसके आधार पर अपना डिसाइड कर लें कि लाइन कहाँ से आ रही है। कम से कम 2 बिंदु जरूर लिए जाते हैं, और एक बिंदु तो कोशिश करिए कि 0 जरूर लिया जाए। सपोज चीज़ हमने लिया -2, तो ये कितना हो गया, या -3 ले लिया इसको हमने, -3, तो 3 2 जा 6, -6 और +3 मिलकर के हो गया -3। अगर मैंने ले लिया -1, तो ये हो गया -2 और ये +3, तो बचा जाकर +1। 0 ले लिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 बन जाए 2 + 1 3 5 हो गया। इसी प्रकार आप और भी ले सकते हैं, 2 ले लिया तो 2 2 जा 4 3 7 हो गया। ऐसे आपने कम से कम 3 मान जरूर ले। रेखा के लिए 2 बिंदु तो लेना जरूरी है ही, कम से कम 2 बिंदु तो रेखा के लगेगी, लेकिन अन्य किसी ग्राफ में जो भी आप हो सके 3 4 5 वैल्यू लेकर के निकालेंगे ग्राफ। तो अब इसमें अगर हम देखें तो x की हमको नेगेटिव चाहिए -3 और पॉजिटिव चाहिए 2। y अक्ष में जरूर ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर जाता चाहिए, 7 तक लेना है, तो ऊपर में थोड़ा ज़्यादा ले लेना। x अक्ष, x डैश, y डैश और y डैश। तो इसमें आप देखें x की वैल्यू जब हम -3 ले रहे हैं, -3 1 2 और 3, तो y की कितनी भी आ रही -3 1 2 और 3। यहाँ ये आपका है -3 और -3 पॉइंट। फिर हमने लिया -1, तो उसका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ हो गया, ये आपका हो गया -1 -1 और फिर लिया 0, x की 0 ली तो y की कितनी आ रही 3 आ रही, 1 2 और 3, ये हो गया 0 3। 1 लिया कितनी जा रही 5 3 4 5, ये हो गया 1 5। 2 पर कितनी जा रही, 2 पर जा रही 7 5 6 और 7, मान लो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 2 7। तो क्या आप देखिए ये रेखा ओरिजिन से 0 0 से नहीं जाएगी, ये रेखा इस तरीके से यूँ होती हुई ऐसे सीधी सरल रेखा चली जाएगी, इस तरीके से रेखा बन जाएगी, सीधी रेखा बनेगी। तो ये इस तरीके से रेखा बनाई जाएगी। अगर आप इसी में आप और कंडीशन ले सकते हैं, तो आपको रेखाएं अगर कोई भी रेखा को दिया हो तो आप ऐसे अपने मन से कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव मान लेकर के आप सरल रेखा का ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए हम कुछ और ग्राफ बनाना देखते हैं, जैसे कि आप अगर ले लें, आपने ले लिया y इक्वल टू x स्क्वायर ले लेते हैं y, या y इक्वल टू आप जितना भी y पावर 2n, अगर पावर आपकी इवन नंबर है तो सभी ग्राफ एक जैसे बनते हैं, सभी पैरेलल लेंगे, इवन नंबर पावर होनी चाहिए। अब इसमें जैसे आप चाहे ले लें y इक्वल टू x पावर 6 या y इक्वल टू x पावर 4 या y इक्वल टू x स्क्वायर, ये जितने भी बनेंगे सब एक ही तरह के ग्राफ बनेंगे, एक ही साइड में बनेंगे। इन सारे ग्राफों में एक बात कॉमन है इसमें, किसी में भी अगर आप x का मान लीजिए -1 लेते हैं, इफ इसमें कुछ बात कॉमन आपको याद रखनी होगी, x इक्वल टू -1, देन y इक्वल टू कितना होगा, जाहिर सी बात है -1 के ऊपर पावर सम है तो आपका पॉजिटिव ही आएगा चिन्ह, और 1 के ऊपर पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। और यदि आप x की पावर 1 ले लेते हैं तो बेटा कितना आएगा, y की पावर 1 के पावर 2n, यहाँ भी सब पावर है तो प्लस रहना ही है, और प्लस तो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा जाकर के 1 के ऊपर पावर कुछ भी 1। तो इन दो बिंदुओं से माइनस यानी पॉइंट हमको मिले, कौन से पॉइंट हो गए -1 से 1 और इधर पॉइंट हो गया 1 से 1। इसके अलावा अगर आप x 0 लेते हैं तो y 0 ही होगा, यानी कहने का मतलब है ये 3 पॉइंट कॉमन है। ये 3 पॉइंट x की पावर 2n के किसी भी ग्राफ के लिए होंगे, 6 पावर हो, 4 पावर हो, 2 पावर हो, 8 हो, 10 हो पावर, सब पावर वाले जितने भी पैरेलल बनेंगे वो इन 3 बिंदुओं को सब में कॉमन रहेगा। आप बनाए कोई भी, सपोज कीजिए हमने y इक्वल टू x पावर 4 ले लिया, ठीक है। अब इसमें आप देखें, मान आप ले लें, आपकी क्या कंडीशन बनेगी, ये 3 मान तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, हम कुछ एक आधे एक्स्ट्रा मान लेते हैं। हमने ले लिया x की वैल्यू मैंने मान लो ले ली, थोड़ा सा ऊपर ले लिया -3 लिया, तो -3 का आप देखेंगे -3 काफी बड़ा हो जाएगा, -2 ले लिया,
-2 पर आपका कितना हो जाएगा, पावर सम है तो चिन्ह प्लस आएगा, और 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 16। इसी तरीके से अगर आपने मान लो -1 लिया तो ये 1 हो जाएगा, 0 लिया तो 0 हो जाएगा, 1 लिया तो 1 हो जाएगा, 2 लिया तो 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके मान हो गए। तो इनके आधार पर आप ग्राफ बना सकते हैं। आप देखें कि y का हमको पॉजिटिव ही मान रखना है, तो नेगेटिव की हमें कोई जरूरत नहीं है। x डैश y डैश और ऊपर ये y, ये तो आपका आप है, ये 0 0। अब इसमें जैसे पहला मान आपने लिया -2 1 2, और तो y में कितना जा रहा है, 16 जा रहा है, y में जा रहा है, इसके सामने पता लगा, यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए ये 16 -2 16, फिर -1 पर कितना जा रहा है, 1 पे आ रहा है, यहाँ हो गया -1 1, और फिर 0 पर 0, और फिर 1 पर कितना है 1, ये हो गया आपका 1 1। फिर आपका कितना हो गया 2 16, 2 पर जब दिया तो कितना जा रहा है 16, वही सामने 2 पे इधर ये हो गया आपका 2 16। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है बेटा, यूं जा रहा है, ये जा रहा है ग्राफ आपका इस टाइप से। यही अगर हम मान लो ले लें y = 2x², तो आप देखिए क्या हो जाता है, x y मान लो -2 लिया या -3 ले लिया, -3 पर कितना हो जाएगा, माइनस पर पावर सम है प्लस ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, -2 लिया तो 4, -1 लिया तो 1, 0 लिया तो 1, 2 लिया तो 4, 3 लिया तो 9। इसी तरीके से आपका ये बनता है। तो इसमें आप देखें x की वैल्यू आपने ली -3, तो ये कितना जा रहा है +9। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये हो गया -3 का मान बनेगा, और -2 पर कितना है, -2 पर है आपका 4 +4, ये -2 4 है आपका, और फिर -1 1 तो है ये, 0 पर आपका 0 पर 0 है ही है, ठीक है, 0 पर 0 और 1 पर 1 रहेगा ही रहेगा, 0 पर 0 और 1 पर 1, तो ये आपका देखिए 0 पर 0 हो गया और 1 पर 1 हो गया। इसके बाद आपका कहाँ जाएगा ये वाला ग्राफ, 2 पर जा रहा है 4, 2 पर कितना जा रहा है 4 पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है ये 4, यहाँ हो गया ये 2 पर 4, 2 4, फिर 3 पर 9, 3 9 हो गया, ये हो गया आपका 3 9। तो ये ग्राफ आप देखें ऐसे बन रहा है, इन बिंदुओं से होते हुए इस बिंदु से होते हुए ये चला जा रहा है। यानी कि जितना ये पावर छोटी होती गई उतना ही, अगर आप 6 पावर लेंगे तो वो इसके अंदर बन जाएगा, 4 पावर लिया तो यहाँ आ गया, 6 पावर लिया 2 पावर लिया तो यहाँ आ गया, ये ज़्यादा फैलता है इस तरीके से। लेकिन ये 3 बिंदु हर एक में कॉमन रहेंगे, तो इस तरीके से ये परवलय का आपका ग्राफ बन जाता है जा करके। आप ऐसा ही x = y² भी ले सकते हैं, x = y⁴ ले सकते हैं। तो जितने भी पावर आपने देखा कि इवन पावर है वो सभी जो है परवलयाकार बनेंगे, और ये तीन पॉइंट्स हमने कॉमन रहेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। इसी में अगर मान लीजिए आपका प्रश्न उठे कि सर अगर पावर आपकी इवन ना हो, ऑड नंबर पावर हो, तो आप क्या करेंगे, उसका भी देख लेते हैं। y = x⁴ 2n-1, अगर ये कंडीशन है आपकी, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो सकता है, जैसे y हो सकता है x⁵, y = x³ इत्यादि, ये आप जान सकते हैं इसे। तो मान लीजिए जैसे हमने ले लिया y = x⁵, तो आप देखें कुछ मान निगेटिव ले कुछ पॉजिटिव ले लें। वैसे बहुत बड़ा निगेटिव मान ना ले क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी। मान लो -2 भी ले लेते हैं तो ये आपका 32 हो जाता है माइनस का, और अगर आपने ले लिया -1 तो ये -1 रहेगा। अगर आपने लिया 0 तो 0 रहेगा, 1 लेंगे तो 1 होगा, 2 लेंगे तो 32 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बना जाता है। तो यहाँ पर हम देखें क्या है, y में निगेटिव भी बहुत चाहिए, पॉजिटिव भी बहुत चाहिए, तो y ज़्यादा चाहिए हमको, x ज़्यादा नहीं चाहिए। ये आपका x डैश, ये y और ये y डैश। तो जैसे पहले हमने लिया -2, मान लिया यहाँ -2 है आपका, तो -2 के सामने कितना जा रहा है -32, मान लीजिए यहाँ पर हो गया -32, -2, -32, और दूसरा है -1, -1,
एक मिनट बेटा, एक थोड़ी सी गलती हो गई, ये माइनस में है, इधर -2 लेंगे और y का -32 है तो नीचे आ जाएंगे बेटा, -2 और -32 और फिर -1 पर -1 है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, -1, -1, फिर 0 पर 0 और उसके बाद 1 पर 1, ये 1, 1 हो गया, फिर 2, 32 हो गया, 2 पर 32 हो जाएगा, ये यहाँ पर मान लो हो गया 2, 32। तो इस तरीके से आप देखें कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, इधर से ये ऐसे हुआ और इधर ये ऐसे हुआ, यानी ये सारे ग्राफ इसी टाइप में बनेंगे, सब ऐसे करके बनेंगे, ऐसे करके सभी ऐसे करके मिल जाएंगे, ऐसे ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यही आप मान लीजिए आप ले लें y = x3, तो आप देख लीजिएगा कैसे जा रहे हैं, जितने भी इवन नंबर वाले हैं और जितने आड नंबर वाले हैं उनमें क्या हो रहा है, xy -2 लिया, कितना हो गया, -8 हो गया, और चाहे आप ले लीजिए -3 ले लीजिए तो ये -27 हो जाएगा, -2 ले लिया तो -8 हो जाएगा, -1 लिया तो -1 रहेगा, 0 पर 0 रहेगा, 1 पर 1 रहेगा और 2 पर 8 रहेगा। तो ये आप देखें कि एक जैसा ही चल रहा है, यानी यहाँ भी आप देखें कि -1, 0 और 1 तीन कॉमन बिंदु रहेंगे, इनके कॉमन बिंदु होंगे -1, -1, 0, 0 एंड 1, 1। ये तीन बिंदु आपके कॉमन रहेंगे, इस रूप में कोई भी आप नहीं, इन तीन बिंदुओं से ये सब जाएंगे ही जाएंगे। तो अब जैसे इसमें देखा -3 के मतलब कितना है, -27 है, मान लीजिए यहाँ कहीं आया जा करके -3, -27, फिर आपका -2, -8 है, तो ये मान लीजिए -2, -8 हो गया, -2, -8 हो गया आपका, और ये तो है ये -1, 0, 0 है, 1, 1 है, फिर इधर आपका 2, 8 पर हो गया, इधर ये आपका फिर मान लीजिए 2, 8 पर हो गया, ऐसे ही आ गया आपका, फिर ये आपका जैसे -3, 27 हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ कहीं -2, 27 हो गया जा करके। तो इस तरीके से इसका ग्राफ देखें तो हम कैसे बन रहा है जा करके, इसका तो ऐसे बन रहा था, इसका कहाँ से जाएगा, यूं जाएगा, इस बिंदु से जाने जाना है, इससे जाना है, इससे जाना है और फिर इधर ही निकल जाएगा। तो जितना घात घटती गई उतना ही फैलाव बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जितने इवन पावर वाले हैं उनके ग्राफ बनाए जाएंगे बच्चा। तो आपने देखा कैसे ग्राफ बन रहे हैं, और ग्राफ बनाने के लिए मैं पैटर्न क्या अपना रखा हूँ। आइए एक आधा हम देखते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखते हैं चर घातांक के लिए। मान लीजिए y = आपने लिख दिया a⁻x। यहाँ पर ये ध्यान रखना हमको कि जो a का मान है वो 1 से बड़ा होगा या 0 और 1 के बीच में होगा, निगेटिव नहीं लेंगे इसको। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये अपने आप किस प्रकार से बनेगा जाकर, तो इसको हमको देखना है। तो क्या करें, आप ध्यान रखिएगा, इसमें a > 1, a का मान 1 से ग्रेटर है। तो इसके लिए अगर ग्राफ आप देखेंगे तो आपका कैसे बनेगा जाकर के, इसको हमको देखना है बेटा। आप x और y के लिए वैल्यूज x के लिए लेके चलेंगे, y अपने आप आ जाएगा जाकर, तो उसका आपको देखना है। तो उस जैसे माइनस में ले मान लो -3 लिया, a का मान ध्यान रखिए 1 से बड़ा है, लेफ्ट अगर समझना चाहते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, 1 पर मान लो 2 ले लिया, बेस नहीं बनेगा, बिना बेस के ऐसे आप समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं कि a का मान 1 से बड़ा सपोज करो 2 है, तो अगर आपने इसका मान 2 लिया, a का मान 2 है, तो ये a⁻x का मतलब है 2⁻x, और पावर आप कितनी ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं, तो ये हो गया 1/8। कितना हो गया बेटा, 1/8। 8 से डिवाइड अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 बन जाए, 8 2 16, लगभग इतना आ जाएगा। मान लीजिए आपने -2 लिया तो हो जाएगा 1/4, यहाँ पर आपकी पावर -2 है, ये 1/4 हो जाएगा, यानी 0.25 हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने ले ली -1, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.50, और अगर आपने ले लिया 1 तो फिर ये हो जाएगा आपका 2, और अगर आपने ले लिया 2 तो ये हो जाएगा 4। इस तरीके से ये मान बढ़ते चले जा रहे हैं आपके। तो y के सारे मान आपके पॉजिटिव रहेंगे। तो y मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है, x की वैल्यू ज्यादा लग रही है, x डैश
वाई वाई डैश, ये तो आपका 0 0 है। अब आपने देखा कि -3 दिया गया, -1 -2 -3 और y का 0.112 मान लीजिए यहाँ पर है, -3 0.11 ये हो गया। फिर आपने लिया -2, कितना हो रहा है, जस्ट इसका लगभग डबल, ये आपका हो गया -2 0.25। फिर आपने लिया -1, तो ये कितना हो रहा है, लगभग 0.5, -1 0.5। फिर आपने ले लिया जैसे 2, x की वैल्यू आपने कितनी ले ली, x की वैल्यू ले ली 0, अगर लेंगे x की वैल्यू ले ली, ध्यान रखिएगा कि अगर x की वैल्यू आप 0 ले लेंगे तो किसी की पावर 0 अगर कर देंगे, आप 0 लेकर के भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो 2 की पावर 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये सब में समान रहेगा। और 1 ली तो 2 हो गया, और 2 ली तो कितनी हो गई थी, 2 ली तो 4 हो गई, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब जब 0 आपने लिया तो 1 हो गया, 0 पर आपका हो गया 1, सपोज करो यहाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ, 0 पर आपने देखा 0 पर 1 हो जाएगा, इससे तो जाने जाना है, कोई भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे इससे जाने जाना है। और 1 पर कितना हो गया करके 2, 1 पर जब आप लेके चल रहे हैं तो मान लो 2 यहाँ कहीं हो गया करके, 2 पर लिया तो पता लगा यहाँ कहीं हो गया करके 4, तो ये y का आप देख रहे हैं इधर चला जा रहा है, अगर ऐसे तो कैसे ग्राफ जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, इसी प्रकार से ये बढ़ता चलाएगा, और यहाँ ये होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे, ये सीधा एक समान ढाल जाएगी बेटा, ढाल एक जैसी जाएगी ऐसे, इस टाइप में ये ग्राफ आपका बनता चला जाएगा ऐसे, ये इस टाइप में बनता है जब आपकी a की पावर x होती है। तो आपने देखा हमने कैसे ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट लिए और उनके आधार पर ग्राफ को मैंने ड्रा कर दिया है। और भी देखें आप, इसी में अगर हम ये देखें कि a का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो बेटा, 1 से छोटा हो अगर 0 से बड़ा हो, निगेटिव में मान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लिया a = 1/2, थोड़ी देर के लिए समझ करके चलते हैं, फिर इसी प्रकार से मान लेके देखते हैं, तब आप देखें इनमें क्या कंडीशन बनती है जाकर के। जब आपने a का मान लिया -3, तो 1/2 पर जब आप पावर -3 करेंगे, x की वैल्यू -3 ले रहे हैं, तो इस ये हो जाएगा 1/2 पावर -3, तो ये आपका हो गया 1/8। लेकिन इसमें आप देखिए कि पावर बटे में -3 है, तो ये ऊपर जाएगा 2 पावर +3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना 8 बन जाएगा आपका। और अगर आपने ऐसे ही -2 पावर कर दिया तो ऊपर जाके +2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4। अगर आपने -1 पावर लगाई तो 2 की पावर -1 ऊपर जाकर हो जाएगा 2 की पावर 1, इतना हो जाएगा। और अगर आपने 0 पावर लगा दी तो आप जानते हैं किसी की पावर 0 होगी तो 1, यानी 0 का 1 से ये वाला भी जाएगा जब आपका मान कम है, a का मान 1 से कम है। और जब आपने 1 लिया तो ये तो तब तो 1/2 हो जाएगा, 0.50, इसको 0.25, इस तरीके से कंडीशन होती जाता है। तो इसमें हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, जब हम x का मान -3 ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, यानी ये ऊपर उल्टा चला जाएगा, इसकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी x डैश y डैश, जब आपने -3 लिया तो ये हो गया 8, मान लीजिए यहाँ पर आ गया -3 का मान 8। जब आपने -2 लिया तो यहाँ आ गया 4 पर आ गया, -2 का 4। जब आपने -1 लिया तो ये यहाँ आ गया -1 का 2। और जब आपने 0 लिया x का मान तो y का मान कितना हो गया 1 हो गया, ये हो गया आपका 0 का मान 1। फिर आपने 1 लिया फिर 2 हो गया, 1 पर फिर 2 हो गया, 1 पर कितना हो गया, नहीं 1 पर 2 नहीं है, 1 पर घट रहा है, 1 पर हो रहा है 0.50, 1 पर आपका और नीचे आ गया, ये हो गया, फिर 2 पर और नीचे आ गया, ऐसे ही घटता चला जाएगा, यानी ग्राफ फिर इस तरीके से एकदम चल जाएगा ऐसे, और आगे जाकर के डाटा करके दिखा देंगे कि अनंत में जाकर कहीं मिलेगा इस तरीके से। यानी इसी का ये इधर से ऐसे बना था तो इधर से ऐसे ढाल जाती जाकर के, तो इस तरीके से आपको चाहे a की पावर x का हो या y = e की पावर x का है, सबके ग्राफ आपके इसी प्रकार होंगे। यही ग्राफ आपका ये आपका y = a की पावर x के लिए है, यही आपका रूप y = e की पावर x के लिए होगा। और अगर आप y = -e की पावर x कर देते हैं तो इसमें ये माइनस हो जाने के कारण ये एक तरीके से इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर ये y = e की पावर x का है, ऐसे बन रहा है ये आपका, इस टाइप में डाल रहा है, ऐसे जा रहा है, 0 का 1 से ज़्यादा ही डालना है, ये y = मान लो e की पावर x का है, तो आपका इसी का रिफ्लेक्शन बनेगा जा करके,
ये 0, -1 से ऊपर जाएगा, ये आपका y इक्वल टू माइनस, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू -e⁻x है। इस तरीके से ये आपके ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनते हैं। ऐसे ही अब आप अन्य ग्राफ भी जान सकते हैं, कोई भी ग्राफ आप बनाएं। कितना समय हो गया भैया? तो बच्चों मैंने आपको अभी कुछ ग्राफ आपको बताए हैं। अभी मैं आपको लाग पर संबंधित ग्राफ भी बताऊंगा, log x बेस a, log x बेस e, इन पर आधारित ग्राफ आपको बताऊंगा। आपको मैं साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, उनके ग्राफ आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पीरियड में हम आप लोगों को ये सब बताएंगे। तो क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे ग्राफ को जरूर पढ़ें, बिना ग्राफ के आप आगे अच्छी स्टैंडर्ड में तैयारी नहीं कर सकते हैं। और ग्राफ आपको बहुत सहज कर देता है, कई चीज़ों में आपको ग्राफ का प्रयोग करना पड़ेगा। एक्सरसाइज भी है, क्लास 11th में किसी किसी किताब में नहीं है ग्राफ की एक्सरसाइज, किस किताब में है, क्लास 12th के लिए तो मस्ट है ये। 11th में भी, 11th में तो एक्सरसाइज कई किताबों में मिलती है, कई किताबों में नहीं मिलती है, तो वो आप लोग देखिएगा। बाकी 12th के लिए भी ये जरूरी है, 11th के लिए भी जरूरी है, 12th के लिए भी। तो ये वीडियो आप लोग देखें बच्चों, और लाइक और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करें। मैं अपना प्रयास करूँगा बेहतर, आप भी अपना बेहतर प्रयास करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, और बहुत से लोगों को। और एक बात आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो 1 सेकंड लगता है आपको लाइक देने में, तो लाइक देकर के कमेंट जरूर किया करिएगा। थैंक यू।